அளவுக்கு இதோடைய மதிப்பு கூட்டப்படுகிறது, அதனுடைய விலை கூடுகிறது. சோ இப்போ இங்க என்ன நம்மகிட்ட नमस्कार। उगादी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवेंद्र फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का लोगो यहाँ पर लॉन्च किया गया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में किसानों की आय दुगुनी 4 गुना यदि करना है तो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से ही ये हो सकता है। आने वाले समय में एक किसान अपनी खेती करके अपना उदर निर्वाह चलाने के लिए सक्षम नहीं रह पाएगा। इतनी कंपटीशन है, स्पर्धा है। ये स्पर्धा के युग में सभी किसानों को एक साथ आकर बड़े मार्केट में उतरना पड़ेगा। और मैं सरकार से भी आह्वान करूँगा कि जो हमारे किसान भाई है, जो फसल निकाल रहे हैं, वो फसल को योग्य मूल्य, वैल्यू जो है वो उनको मिलने से उनके इनकम बढ़ सकती है। सेकंड थिंग, उनको फूड प्रोसेसिंग का यूनिट चलाना पड़ेगा, उनको पैकेजिंग करना पड़ेगा, बड़े बड़े कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा, उनको कोल्ड स्टोरेज लेना पड़ेगा, वेयर हाउस लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ करने के लिए ये कोऑपरेटिव मूवमेंट से ही ये संभव है। और इसलिए मैं आज यहाँ पर देवेंद्र फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के लॉन्च करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैं महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी एक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी उन्होंने स्टार्ट की, आपके ज़िले में कम से कम 100 फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी और उसके माध्यम से किसानों की आय ये ट्वाइस करने का प्रयास ये कोऑपरेटिव के मूवमेंट से ही संभव होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। संजय पाचपोर, सहकार भारती राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मुंबई। सहकार भारती மூலம் நாடு முழுவதும் எவ்வளவு விவசாயிகள் सागर तरफ से आप कितना फार्मर को बेनिफिट दिया, फायदा मिला? अभी तक देश भर में सहकार भारती के माध्यम से लाखों फार्मर्स को हमने फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग दिया, पैकेजिंग का ट्रेनिंग दिया। और देश भर जितने एफपीओ चलते हैं वो एफपीओ का ऑल इंडिया का नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने एफपीओ का पटना में किया। वो पटना के नेशनल कॉन्फ्रेंस में एफपीओ ने, तमिलनाडु के एफपीओ ने यहाँ का कोकोनट बिहार में भेजा, बिहार का प्रोडक्शन यहाँ लाया, महाराष्ट्र का ओनियन इधर आ गया, इधर का कोकोनट उधर गया, इधर की पैडी बिहार में गई, बिहार की चीज़ें यहाँ पर आ गई। ऐसे 50 एफपीओ का आपस में एग्रीमेंट हो गया। केरल का स्पाइसेस जो है वो भी दिल्ली के साइड में चला गया और दिल्ली से जो प्रोडक्शन है, एप्पल्स है, वो इधर के मार्केट में आ गए। तो ये फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश भर के अलग अलग राज्यों में जो उनके उत्पाद है वो उत्पाद का भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आवक जावक कर सकते हैं। उसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है और मार्केट में किसानों को मूल्य ज़्यादा मिल सकता है। ये सक्सेस स्टोरी है। காலநிலை மாற்றம் நிறைய மாறி இருக்கு, விவசாயிகள் நிறைய உற்பத்தி பண்ண அரசோட இணைஞ்சு நம்ம திட்டங்கள் எதுவும் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள்? अभी क्लाइमेट चेंजेस बहुत हुआ है, तो हम लोग अभी गवर्नमेंट के साथ कुछ अग्रीमेंट करके हम लोग फार्मर का फायदा उठाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? अब नया नया स्कीम्स कुछ लेके आ सकते हैं क्या? अभी सहकार भारती के माध्यम से हमने केंद्र सरकार को यानी अमित शाह को भी कहा है कि जैसा पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये बढ़ते पॉपुलेशन में और क्लाइमेट चेंज के माहौल में और ये जो मार्केटिंग का ज़माना आया, ऐसे मार्केटिंग के ज़माने में कॉमन किसान जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकता है। इसलिए उसको सामूहिक कोऑपरेटिव जो है ये कोऑपरेटिव के माध्यम से सर्वाइवल कर सकता है। और वो करने के लिए कोऑपरेटिव कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा और जीवन के हर क्षेत्र में यानी न्यू डायमेंशन में कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेके जाना पड़ेगा। और उसके माध्यम से अमित शाह ने अपना जो गांव का पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उसको मल्टीपर्पज़ का डिसीजन अमित शाह ने लिया है। एक सेकंड थिंग, उसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जिसके कारण गांव की जो सोसाइटी है वो सोसाइटी किसानों का प्रोडक्शन जो है वो परचेस करके उसको प्रोसेसिंग करके बड़े मार्केट में बेच के उसका जो लाभ है, प्रॉफिट जो है वो किसानों को बढ़ सकता है। ऐसे प्रयास कोऑपरेटिव के माध्यम से चल रहे हैं।
ठीक है लेकिन